इसराइल जो है ये भी यहूदी है और इंडिया वाले भी यहूदी हैं। जैसे कि एक मुल्क मुस्लिम है तो उसको वो ही सपोर्ट करेगा ना, मुस्लिम को। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं द साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल से। और इसकी वीडियो का टॉपिक है कि इजराइल ने गाजा में मस्जिद के उड़ाए परखच्चे, कांप उठे मुस्लिम देश। तो दोस्तों, क्या सारी बात है। आपने देखा अभी रिसेंटली जो इजराइल ने जो जवाबी हमला किया है, और उसके पहले जो फिलिस्तीन है उसने इजराइल के ऊपर बहुत सारी मिसाइलें दाग दी, जिससे ना जाने कितने बेकसूर लोग मारे गए। तो ऐसा फिलिस्तीन ने क्यों किया और इजराइल ने बदले में क्या किया, दोस्तों ये सारी जो वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो लगाता हूं दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, और अपने व्यू अपने विचार में वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो वीडियो पूरे जो देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, भाई और बहनों, तो जरूर कर लीजिए। अभी तक फिलिस्तीन के आतंकियों ने किस तरह इंसानियत को शर्मसार करके इजरायली नागरिकों को बेरहमी से क्रूरता के साथ मारा, और इसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इसको लेकर मुस्लिम कट्टरपंथी और मुस्लिम देश खूब जश्न मना रहे थे। इसराइल जो है ये भी यहूदी है और इंडिया वाले भी यहूदी हैं। जैसे कि एक मुल्क मुस्लिम है तो उसको वो ही सपोर्ट करेगा ना, मुस्लिम को। यहाँ तक कि भारत में रहने वाले मुस्लिम भी खुले तौर पर फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, जबकि फिलिस्तीन ने कभी भी भारत की मदद नहीं की। और ये मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन का साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वह एक मुस्लिम देश है। किस तरह एक इजरायली युवती को बेरहमी से मारकर उसे नंगा परेड कराया गया, और उसके साथ ही अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे थे। और भारत में मुस्लिमों में इसको लेकर काफी खुशी का माहौल था। यहाँ तक कि खुलेआम यह बात कही जा रही है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। भारत का मुस्लिम किसके साथ है, इजराइल या फिलिस्तीन या हमास? हम तो सलाम के साथ हैं। अपने दूसरी देश की बात अपने देश के आदमी को क्यों मारा जा रहा है? अल्लाह अकबर का नारा लगा के इस तरीके के हथियार जो फिलिस्तीन घुमा रहा है, गलत है। जो कर रहा है उनसे पूछो जाके। अब इजराइल ने हथियार उठा लिए हैं और ऐसा पलटवार किया है कि बेचारे बौखला गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ने गाजा में अल वतन टावर को उड़ा दिया। स्क्रीन पर दिख रहा यह वीडियो इजराइल द्वारा जारी किया गया है। इजराइल में जिस तरह यह संकट का माहौल है, उसको लेकर वहाँ का विपक्ष और सरकार एक हो गई है। और इसके अलावा तमाम ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें हमास के आतंकी मारे जा रहे हैं। इसके अलावा इजराइल ने दक्षिण गाजा के अल अमीन मोहम्मद मस्जिद को बम से उड़ा दिया। स्क्रीन पर दिख रही यह मस्जिद अल अमीन मोहम्मद मस्जिद है, जिसको इजराइल ने ध्वस्त कर दिया। पूरी तरह से गुंबद के परखच्चे उड़ा दिए गए, मस्जिद जमींदोज हो गई। यहाँ पर आप बिखरी किताबों और परखच्चों को देख सकते हैं। इसको लेकर लोग कह रहे हैं कि नमाज तो पूरी होने देते। लोग कह रहे हैं कि हर हिंदुस्तानी इजराइल के साथ है। इस तरह से इजराइल ने गाजा में बहुत बड़ा पलटवार किया है, उसकी ये तस्वीरें गवाह हैं। फिलहाल इसको लेकर पाकिस्तान जैसे देशों में काफी दुख का माहौल है, और भारत में रहने वाले गद्दारों में भी। आपका क्या सोचना है, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, और इस वीडियो को देखकर जो हमें समझ में आई है बातें, वो ये बातें समझ में आई है कि फिलिस्तीन जो कि एक मुस्लिम देश है, उसने इजराइल के ऊपर हमला किया, मिसाइलें दागी और एक महिला को बेइज्जत किया सरेआम। और आपने देखा वो नारे भी लगा रहे थे, और किस चीज़ के नारे लगा रहे थे वो भी आपने देखा। तो दोस्तों, क्या अगर हम एक इंसानियत और ह्यूमैनिटी के नज़रिए से देखें तो क्या फिलिस्तीन ने जो किया वो सही था? भारत के जो मुसलमान हैं और पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, और कभी भी वो इजराइल का साथ नहीं देंगे। वो इसीलिए क्योंकि आपने सुना एक पाकिस्तानी क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि इजराइल के लोग भी यहूदी हैं और भारत के लोग भी यहूदी हैं। भारत के कौन से लोग? जो मुसलमान नहीं हैं, यानी कि नॉन मुस्लिम लोग। मुझे लगता है अब जो भारत के सेकुलर हैं उनको इस जो ये बातें हैं इनसे सीख लेनी चाहिए और समझना चाहिए इस पूरे मामले को। देखिए,
अक्सर ये लोग कहते हैं कि जी हिंदू मुसलमान करते हो आप, तो नफ़रत फैला रहे हो। लेकिन अगर मैं बात करूं इनके जो फ़िलिस्तीन के मुद्दे की, जैसे कि असाउद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट करके जो फ़िलिस्तीन का साथ दिया, और भी भारत के जितने भी जो बड़े बड़े नेता कैटेगरी में आते हैं लोग, उन्होंने भी क्या किया कि फ़िलिस्तीन का ही साथ दिया। और जो आम पब्लिक से आप पूछोगे तो वो भी फ़िलिस्तीन के साथ ही। देखिए, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि जो हो रहा है, जो उन्होंने मिसाइलें दागी वो गलत थी, नहीं। बेसिकली वो जो जितनी भी लड़ाई है वो एक मस्जिद है गाज़ा में, उसके लिए है, जो कहा जाता है कि 35 एकड़ का हिस्सा है। क्योंकि यहूदी जो हैं मजहब वाले, वो सबसे पहले हैं। अगर आप इब्राहिमिक रिलीजन की बात करो तो सबसे पहले यहूदी बने हैं। यहूदियों के बाद ही क्रिश्चियनिटी आई, क्योंकि यहूदियों ने ही ईसा मसीह को जो है वो सूली पर टंगाया था। तो उसके बाद जो ईसा मसीह के फॉलोअर थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी के जो है शुरुआत करी और क्रिश्चियनिटी को बनाया। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो क्रिश्चियनिटी और यहूदियत से ही बातें लेकर जो है वो इस्लाम बना। ठीक है, वो सारी हिस्ट्री ऑलरेडी दर्ज है, सबको पता है। और इवन मुसलमान भी यही मानते हैं कि यहूदियत पहले थी, उसके बाद ईसाइयत थी, और उसके बाद जो है वो इस्लाम है। और हिंदू धर्म से तो मुकारना है ही नहीं। ऐसा बहुत सारे आपने सुना होगा, मौलाना कहते हैं कि हिंदू तो सबसे मतलब उससे भी गए गुजरे हैं। मतलब जितना नफरत ये यहूदियों और क्रिश्चियनों से भी नहीं करते हैं जितनी नफरत हिंदुओं से करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब भी कभी हिंदू या तो अपने आप को हिंदू ना कहे, जैसे अगर कोई सेकुलर है वो मुसलमान के साथ अगर बात कर रहा है तो उसे अपने जो हिंदू धर्म की जो वैल्यूज़ हैं उनके बारे में बात करनी ही नहीं है। जैसे ही कोई हिंदू धर्म की वैल्यूज़ की बात किसी मुसलमान के सामने करने लग जाता है तो यानी कि वो नफरत फैलाने लग जाता है, और वो उसको RSS का, BJP का तमका दे दिया जाता है। उसको ये कहा जाता है कि तू तो नफरत फैला रहा है, और गुरुकुलों में तो नफरत ही फैलाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि क्या इस तरीके से दुनिया चल सकती है? इजराइल ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया है फिलिस्तीन को, क्योंकि फिलिस्तीन पहल करता है, और ये आज पहली बात नहीं है दोस्तों। 1973 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन आज इन्होंने जो इजराइल आज इतना सक्षम है कि वो छोटा सा देश है, लेकिन तीनों तरफ से वो अपने दुश्मनों से घिरा हुआ देश है। तीनों तरफ उसके मुस्लिम देश हैं, चारों तरफ मुस्लिम देश हैं इजराइल के, और वो अकेला देश इन सब से मुकाबला कर रहा है। वो इसीलिए क्योंकि उस देश के जो लोग हैं वो आपस में यूनिटी में रहते हैं। जैसे कि आपने सुना, इवन अपोजिशन की पार्टी है वो भी जो है इजराइल में जो सरकार है उसका साथ देती है। वो ऐसा नहीं है, भारत की तरह नहीं होता है प्रोपोगंडा कि भैया अगर हमारी सरकार है, अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई नीति की बात कर रहे हैं तो जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या करती है कि सरकार को ही टारगेट करती है। जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो उस पर क्वेश्चन रेज होने लग जाते हैं हमारे देश में। तो ये हमारा देश है, इसमें बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इजराइल से हमें सीख लेनी चाहिए कि जहाँ पर अपोजिशन वाली सरकार भी जो है वो जो उनकी ऑपरेटिंग सरकार है जो कि इजराइल को चरा ली है, उसका साथ देती है दोस्तों, उसका साथ देती है। अब भारत के जो मुसलमान हैं, आप सोचो भारत में अगर इनकी सरकार आ गई तो संविधान तो रहने वाला है ही नहीं। जितने भी ये कट्टरपंथी है ना, ये कट्टरपंथी हमेशा क्लेम करते रहते हैं, ये जगहों पे क्लेम करते हैं, ये टेरिटरीज पे क्लेम करते रहते हैं। ये कट्टरपंथी नहीं सुधरने वाले हैं। हमारा देश जो है राज्यों में बटा हुआ है। हमारे देश में जो राज्य हैं, अलग अलग राज्यों की टेरिटरी है, लेकिन हमारा देश तो एक है। अब ये कुछ ऐसे कट्टरपंथी हैं जो टेरिटरीज के ऊपर भी जो है वो अपना क्लेम ठोकते रहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। अरे भाई, जो आप एक चीज समझो, ये क्या देश हमारा नहीं है? अगर ये पूरे देश को अगर आपको एक रखना है, राज्य तो इसलिए बने हुए हैं क्योंकि कहते हैं हर 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर पे भाषाएं चेंज हो जाती हैं, बोली चेंज होती हैं, लोगों का रहन सहन का तरीका चेंज होता है। भारत में आप अगर जाओगे हर 10, 15, 20 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो रही है। आप यूपी में ही देख लो, आप कहीं भी मध्य प्रदेश में देख लो, हर जैसे ही 10 किलोमीटर आप आगे जाओगे तो बोली में फर्क आ जाता है। तो ये तो हर दुनिया, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। इसलिए जो अलग अलग देश बने हुए हैं ताकि उनको ऑपरेट किया जा सके, ताकि आपस में कोई ना लड़े। राज्य तो इसलिए बनाए गए हैं ताकि उनको छोटे छोटे हिस्सों में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया जा सके। लेकिन कुछ लोग ऐसा दावा ठोकने लग जाते हैं कि भैया ये राज्य की जो दूसरे राज्य की जो टेरिटरी है वो मेरी है। अब ऐसा ही कुछ इजराइल में भी शायद हुआ होगा कि भैया उन्होंने भी वैसे ही वो टेरिटरीज पे क्लेम करना शुरू कर दिया। लेकिन चलो एक चीज़ को
अगर बातचीत के जरिए से सुलझाया जा सकता है, लेकिन ऐसा फिलिस्तीन ने नहीं किया। फिलिस्तीन ने सीधा मिसाइलें मारी और कहते हैं लगभग 250-300 लोगों को वहाँ पर मतलब मार दिया उन्होंने, और उसके बाद जो महिला के साथ जो उन्होंने अन्याय किया वो अलग। अब ऐसे में अगर कोई फिलिस्तीन का साथ दे रहा है वो भी अपने मजहब के लिए, दोस्तों फिर तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही सीरियस बात है। अगर आप मजहबों के लिए आपस में बंटते रहोगे तो फिर तो मतलब फिर आप हिंदुओं को क्यों ब्लेम करते हो कि भैया तुम तो हिंदू मुसलमान, जैसे हिंदू अपने धर्म की बात करने लगता है या हिंदू अपनी वैल्यूज़ की बात करने लगता है, अपने जो हमारे शास्त्र हैं उनकी बात करता है, तो ये कहते हैं नहीं नहीं तुम तो नफरत फैला रहे हो भाई, क्योंकि इनकी किताबों में तो लिखा हुआ है काफिर हैं, जो नॉन मुस्लिम है वो तो सारे के सारे काफिर हैं, उसमें चाहे सेकुलर हैं चाहे वो डजेंट मैटर, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता है दोस्तों। जैसे कि इन्होंने कहा कि भैया भारत के लोग भी यहूदी ही हैं, क्यों? क्योंकि यहूदी भी काफिर हैं, क्रिश्चियन भी काफिर हैं, हिंदू तो सबसे बड़ा काफिर है, वो तो बुद्ध परस्ती भी करता है, वो तो मूर्ति पूजा भी करता है ना, विरोध करते हैं लोग। लेकिन मैं आपको बताऊं जो मैंने समझा है, और अगर आप भी पढ़ोगे, जो भी लोग देख रहे हो, अगर आप भी कोर वैल्यूज़ को पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो अगर इस दुनिया में शांति कोई ला सकता है तो वे सनातन धर्म ही ला सकता है। हिंदुओं की बात ही नहीं कर रहा मैं, हिंदू भी छोड़ दो, सनातन धर्म इक्कम सत्यम विप्रा बहुधा वदन्ते, ये पूरा विश्व मेरी फैमिली है, वासुदेव कुटुंबकम हम बोलते हैं, पूरा विश्व जो है वासुदेव हम किसको बोलते हैं? ईश्वर को। वासुदेव भी हटा दो आप, बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं वासुदेव तो आपके कृष्ण का नाम है, भैया हम तो नहीं मानते कृष्ण को, ठीक है मत मानो, लेकिन हम ये कहते हैं इस पूरी दुनिया जो है वो एक फैमिली है। ये तो आप मानोगे कि अगर सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म ये तो मानता है ना पूरी दुनिया हमारी फैमिली है, तो आप अगर फैमिली की बात करो, हम तो फैमिली की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं मजहबों में मत बटो। आप एक मजहब के लिए आप मरने मारने पर तैयार हो जा रहे हो। ऐसी कट्टरता जो है वो इस देश को या दुनिया को कहीं भी नहीं ले जाएगी। और भारत के जो लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं ना, तो भाइयों आप सोचो कौन सही है कौन गलत है। इन जो आप इमोशनल हो जाते हो ना अपने मजहब के लिए, इस इमोशन को छोड़कर आप इंसानियत की बात जिस दिन करने लग जाओगे, ये दुनिया आज तो चांद पर पहुंची है, हम ना जाने कितनी गैलेक्सीज को क्रॉस करके हम ना जाने पूरे उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है, लेकिन आप नहीं होने देना चाहते हैं। अगर हम लोग पूरा विश्व जो है वो इस वक्त ऐसी उस पर खड़ा है, हर देश के पास परमाणु बम है, हर देश जो है वो अपने पास एक हथियार लेके घूम रहा है, वो कहता है कि भाई मैं तो मतलब तुम मेरे से लड़ नहीं सकते, मेरे पास परमाणु बम है। पाकिस्तान भी भारत को परमाणु बम के दम पर ही आंख दिखाता आ रहा था। तो ऐसे दुनिया नहीं चल सकती है। मजहब पंथ संप्रदायों में बंटकर आप इस दुनिया में शांति नहीं ला सकते हो। एकमात्र उपाय है कि आपको अपने मजहबों को भूलकर सिर्फ क्या सही है और क्या गलत है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसी पे चलना पड़ेगा। ये हिंदू हो जाना, मुसलमान हो जाना, सिख हो जाना, ईसाई हो जाना, यहूदी हो जाना, ये धर्म नहीं होते दोस्तों, ये मजहब होते हैं। तो ये सारा वीडियो था, ये जितना भी कुछ हो रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, वो आपने भी देखा। और आप अपनी राय ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसी वीडियो चैनल पर लेके आता रहूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।